हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बाय रिडक्शन फार्मूला। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बाय रिडक्शन फार्मूला। तो अक्सर स्टूडेंट्स को अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो 30, 60, 90, 45 डिग्री, 0 डिग्री, ये सारे वैल्यूज आपको याद रहते हैं हमेशा। लेकिन जब बात आ जाती है 90 से ऊपर की, मान लीजिए कि 120 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप सोचते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। अगर आपने ये बोल भी दिया कि चलो 120 90 प्लस 30 होता है, तो 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते हो कि साइन 120 अगर है तो इसको हम साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या लिखेंगे हम? साइन 30 आएगा या कॉस 30 आएगा? पहला प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि चलो आपको पता चल गया कि साइन 90 प्लस 30 साइन 30 होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने पता कर लिया कि साइन 30 होता है, ठीक है। तो अब आपको ये पता करना है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है। तो टोटल कुल मिला के दो प्रॉब्लम आपकी दो प्रॉब्लम्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के खत्म होते तक आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। अगर नहीं होती है तो भी बताइए कि नहीं, आपने सही नहीं बताया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये जो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर है, यहाँ पे सबके वैल्यूज दिए हुए हैं कॉस और साइन के, ठीक है। लेफ्ट साइड में कॉस की वैल्यूज है और राइट साइड में साइन की वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, साइन ये 0 है, हाफ है, ये रूट 3/2 है, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। और ये √1/√2 होगा, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है। ऐसे करके बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें 2-3 फंडे हैं, बस अगर आप वो दिमाग में रख लेंगे, आप याद कर लेंगे वो फंडे, तो आप किसी भी नंबर का, मेरी पूरी गारंटी है, किसी भी नंबर का आप वैल्यू बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंडा ये है कि आपको ये क्वाड्रेंट समझना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, या और ये चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें आप देखिए लिखा हुआ है ऑल साइन टैन कॉस। इसका क्या मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में आप जो भी फाइंड करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ठीक है, सब के सब पॉजिटिव होंगे। ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल द वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वाड्रेंट में, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये सारे आपको पॉजिटिव दिखेंगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे मैंने पिक्चर डाल के रखा है, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद आप खुद ही फाइंड कर लोगे कि क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन। साइन मीन्स ओनली साइन विल बी पॉजिटिव, अदर ऑल विल बी नेगेटिव। साइन पॉजिटिव मीन्स कोसेक ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। साइन एंड कोसेक बोथ विल बी पॉजिटिव। साइन एंड कोसेक इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ साइंस, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन सारे पॉजिटिव हैं, ये देखिए √3/2, √2/2, 1/2, ये सारे पॉजिटिव हैं। और कॉस यहाँ पे नेगेटिव आएगा, टैन भी नेगेटिव आएगा और कॉट भी नेगेटिव आएगा। सिर्फ साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। सेकंड में, थर्ड में देखिए टैन लिखा हुआ है, यानी कि टैन पॉजिटिव होगा, बाकी साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट आपका कॉस है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड वाला कॉस है। तो ये सारे 0, हाफ, √2/2 यानी कि 1/√2 और √3/2 ये सारे पॉजिटिव हैं, और ये साइन सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये आपको याद है। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ऑल साइन टैन कॉस। अगर ये आपको याद हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं याद होता तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एब्रिविएशन बना के, कि ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। कुछ भी आप एब्रिविएशन बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं, आओ आओ सब ट्रेन चलाएं, इस तरह से हो सकता है, आओ सब ट्रेन चलाएं, ASTC, ASTC, ठीक है। तो ये सब याद करने के अपने अपने तरीके हैं, कैसे भी करके आपको याद ये रखना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको
ठीक है, ये तो साइन की बात हो गई। जो दूसरा प्रॉब्लम था आपका वो पहले मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, कि आपको साइन प्लस होगा कि नेगेटिव होगा, ये आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑल साइन टेन कॉस से। अब सेकंड है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि साइन 120 दे दिया आपको। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30, ये 120 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और सेकंड आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों स्टाइल में लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है। ठीक है, साइन 90 प्लस 30 या साइन 180 प्लस माइनस 60। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट में कहाँ पे ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा। ये यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री आता है, और लास्ट में 0 के बाद में 360। जब वापस वहीं पे आप घूम के आ जाते हैं तो ये 360 हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है, आपको ये भी याद रखना है। अब आप फर्स्ट जो प्रॉब्लम था आपका कि साइन आएगा कि कॉस आएगा, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही और से देखने वाली चीज है। जो आपका साइन का वैल्यू होता है, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो आपका साइन का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। अभी हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन की वैल्यूज जो होती है वो साइन 0 का 0 होता है, और साइन 90 क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू 0 से बढ़कर 1 तक जाता है, 0 to 1। साइन की कोई भी वैल्यू होगी वो 0 to 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, उसमें 0 से कम हो सकती है ना 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही आएगी। और 90 से जब 180 की तरफ जाते हैं तो ये 1 to वापस 0 पे आती है, 180 साइन 180 0 हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर जब 180 से 270 जाते हैं तो फिर 0 to 1 होता है। ठीक है, और 1 to 0 जब जाते हैं तो फिर 1 to 0 होता है। 270 से 360 जब जाते हैं तो 1 to 0 होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि प्लस में आप जा रहे हैं। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ पे, यहाँ पे 90। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करेंगे ना तो विद इन सेकेंड्स आप बता सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ये 90 प्लस 30 है, तो यानी 90 प्लस 30 यानी कि 90 और 180 के बीच में आएगा ये। ठीक है, तो क्या आएगा 90। तो यहाँ पे आप देखिए वैल्यूज क्या चेंज हो रही है, वैल्यूज कैसे बढ़ रही है। 90 से 180 के बीच में इस क्वाड्रेंट में 1 to 0 आता है। ठीक है, 1 to 0 वैल्यूज जो होती है 1 to 0 आती है। ठीक है, और साइन की वैल्यू 1 to 0 तो नहीं जाती, 0 to 1 जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos की ये खासियत है कि cos का जो वैल्यू होता है वो 1 to 0 जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, cos ऑफ 30। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये हो जाएगी, इस वाले पे आ जाए। अगर आपने इसको, आपकी मर्जी, आप कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 180 प्लस 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने चूज किया कि 180 माइनस 60 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 60। देखिए 180 कहाँ पे, यहाँ पे। क्वाड्रेंट वही रहेगा, क्वाड्रेंट उसी में आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा दोनों का वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 180 to 90 जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं तो कहाँ कैसे जा रहे हैं, आपकी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, 0 to 1 चेंज हो रही है। ठीक है, तो 0 to 1 तो साइन का ही वैल्यू चेंज होता है, 0 to 1, तो आपका साइन साइन ही रह जाएगा। ठीक है, ये साइन 60 रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था cos 30, यहाँ पे क्या था साइन 60। तो cos 30 की जो वैल्यू आती है वही साइन 60 की भी आती है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू आती है √3/2, और ये साइन 60 की भी वैल्यू आती है √3/2, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, अब चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये साइन 120 था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका ये प्लस √3/2 रहेगा दोनों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइन 130 और साइन 120 में क्या हो जाएगा, साइन 120 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि साइन की वैल्यू कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब फिर से लेते हैं हम, अभी क्या लेंगे, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, 120 की जगह हम लेंगे 300। ठीक है, 120 की जगह हम लेंगे 300, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 300। ठीक है, साइन 300 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
साइन 300 को हम दो तरीके से प्लस में और माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। 300 को अगर प्लस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 270 270 प्लस 30, ठीक है, या फिर 360 माइनस 60, दोनों का वैल्यू 300 ही आएगा, ठीक है। आपको जो प्लस माइनस करना है वो या तो 90 प्लस रहेगा, या 180 प्लस रहेगा, या 270 प्लस रहेगा, या फिर 360 प्लस रहेगा, ठीक है। प्लस या माइनस से पहले ये जो आएंगे ये चारों, इसी चारों में से कुछ कोई एक रहेगा, 0, 90, 180, 270 या फिर 360, ये रहना चाहिए, ठीक है। तो 300 का हम देख रहे थे, साइन 300 का हम कैसे लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 या फिर 360 माइनस 60। अब देखिए आपको क्या देखना है, 300 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 300 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपका, वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, साइन की वैल्यू 1 to 0, यानी कि साइन की वैल्यू नहीं है, ये साइन का अपोजिट हो जा रही है, 1 to 0 जा रही है वैल्यू। तो साइन का जब आप प्लस में जाएंगे 270 प्लस में जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे 270 प्लस 30 मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं तो 1 to 0 जा रहे हैं, ठीक है। 1 to 0 जा रहे हैं तो साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है, तो ये cos 30 हो जाएगा, ठीक है। और 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 कर रहे हैं तो आप ऐसे आ रहे हैं, तो ऐसे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 to 1 वैल्यू जा रहा है, तो 0 to 1 क्या है, साइन की वैल्यू 0 to 1 जाती है, तो साइन ये साइन 60 रहेगा, ठीक है। तो इत्तेफाक से सेम वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है, √3/2 √3/2। लेकिन अब आपको यहाँ पे साइन का डिसाइड करना है कि साइन क्या होगा। तो यहाँ आपको पता है इस क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी आपका साइन कोसेक और टैन और कॉट ये सारे निगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाएगा, क्या, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन 300 का ये, ठीक है, साइन 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव रह सकता है, ठीक। तो इसका दोनों का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, -3/2। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 300 का क्या है, साइन 300 माइनस √3/2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ये वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं साइन के लिए, उसके बाद फिर हम कॉस पे चलेंगे। तो अब हम क्या लेते हैं, अब हम इस क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में ले लेते हैं हम 225, ठीक है, 200 साइन ऑफ 225, ठीक है। साइन ऑफ 225 को कैसे लिख सकते हैं, प्लस में लिखना है तो 180 प्लस 45 प्लस 45, ठीक है, और माइनस में लिखना है तो 270 माइनस 45 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 270 माइनस 45, 270 माइनस का 45, ठीक है, 270 माइनस 45 ये लिख दिया मैंने। अब देखिए अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, वैल्यू साइन की 0 से 1 जा रही है, तो साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी जब आप पॉजिटिवली जाएंगे, यानी कि 180 प्लस में जब लिखेंगे आप तो 0 to 1 जा रहे हैं तो साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी आपकी cos 30 नहीं होगी, अब आपकी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी sin 45, ठीक है, sin 45। और यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, अब आपको 270 माइनस में जा रहे हैं, जब आप माइनस में जाएंगे ऐसे जाएंगे 1 to 0, और 1 to 0 जाने का मतलब हो गया cos की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये cos की वैल्यू होती है, 1 to 0 cos जाता है, तो ये हो जाएगा आपकी cos 45 डिग्री, ठीक है, cos 45 डिग्री। अब चूंकि इत्तेफाक से क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम होती है, cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है, 1/√2, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका साइन डिसाइड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन कॉस कोसेक सेक चारों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि साइन था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -1/√2, ठीक है। तो आप 245 पे देख सकते हैं साइन की वैल्यू -√2/2 होता है 1/√2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि साइन की वैल्यू आप सब समझ गए होंगे। अब हम कॉस लेते हैं, ठीक है। साइन और कॉस में ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है, एक ही वैल्यू लेके मैं बता दूंगा आपको, सेम टू सेम है, जैसे आपने साइन के साथ किया है वैसे ही आपको कॉस के साथ भी करना है, ठीक है। कॉस की वैल्यू आपको याद रखनी है कि 1 से 0 कॉस की वैल्यू ट्रेवल करती है, ठीक है, जो वैरी जो करती है कॉस की वैल्यू वो
1 to 0 करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना होगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 0 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1 से कॉस की वैल्यू 1 to 0 जाती है, और 0 to फिर 1 आती है यहाँ पे, फिर 1 से 0 जाती है, फिर 0 से 1 आती है यहाँ पे, ठीक है। सेम फंडा रहेगा प्लस माइनस का, सेम फंडा रहेगा पॉजिटिवली जा रहे हैं या निगेटिवली आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कॉस ऑफ 210 डिग्री, ठीक है। इसको भी आप दो तरह से लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 210 180 प्लस 30, ठीक है। 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 210, ये कॉस की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए, अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस 180 प्लस 30, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 210 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आने से क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू देखिए 1 to 0 जा रही वैल्यू, ठीक है। 1 to 0, तो ये कॉस की अपनी वैल्यू है, तो कॉस कॉस ही रहेगी, ठीक है। तो ये कॉस हो गया कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, 210 को आप क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस के 60, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी 270 से आप 180 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 0 to 1 जाएगा वैल्यू, और ये 0 to 1 वैल्यू किसकी किसकी प्रॉपर्टी है, ये है साइन की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 30 की भी वैल्यू होती है √3/2। वैल्यू दोनों में सेम ही आएंगे, चाहे आप ऐसे आए या ऐसे आए, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ठीक है। ये सिर्फ तरीका है आपका कि आप किस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। अब आप साइन देखेंगे तो साइन आपको पता है कि tan के अलावा साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं, तो -3/2 हो जाएगा, ये भी -√3/2। आप वैल्यू चेक कर लीजिए, कॉस का जो लेफ्ट साइड है वो कॉस की वैल्यू 210 में कॉस की वैल्यू आ गई आपकी -√3/2, ठीक है, -√3/2। तो उम्मीद करता हूँ कि साइन और कॉस दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 180 प्लस थीटा, उसकी भी वैल्यू सेम ऐसे ही निकलेगी। मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक, ठीक है। तो आप उसके लिए अलग से कुछ ना करें, ठीक है। अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपको फाइंड करना है, डायरेक्ट फाइंड करना है आपको कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, 30 की जगह पे आपको थीटा कर दिया, ठीक है। आपको वैल्यूज नहीं बताया कि 30 है या क्या है, सिर्फ यहाँ पे थीटा कर दिया, तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, सेम वही फंडा है, ठीक है, सेम वही फंडा है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा 180 प्लस थीटा, और 180 से आप 270 की तरफ जा रहे हैं, तो आप 1 to 0 जा रहे हैं, तो ये सेम कॉस रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 to 0 जाती है, तो कॉस की वैल्यू रहेगी, और ये थीटा आप लिख देंगे कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे वैल्यू, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन क्या करेंगे आप, कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 30 थीटा की वैल्यू 30 कर दी, तो 180 प्लस 30 यानी कि माइनस ऑफ कॉस 30, यानी कि माइनस ऑफ √3/2, ठीक है। इसी तरह अगर साइन का पूछ दिया आपसे कि साइन ऑफ 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 270 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और जा कैसे रहे हैं आप, उल्टा जा रहे हैं, यानी 270 to 180 जा रहे हैं, और ये साइन है, और साइन की वैल्यू कैसे जाती है, 0, ये कॉस का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं फिर से साइन का कर देता हूँ, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 1, 1 to 0, ठीक है, फिर 0 to 1, और फिर 1 to 0, ठीक है। तो अब साइन की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दिया मैंने, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, यानी आप इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 to 0 जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 to 0 जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 to 0 आप जा रहे हैं, 270 माइनस थीटा, ठीक है, तो 1 to 0 जा रहे हैं, तो ये साइन से कॉस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, थीटा, और प्लस माइनस में क्या रहेगा, यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन भी यहाँ पे निगेटिव ही होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है।
माइनस ऑफ कॉस थीटा आ गया, यानी साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये विदाउट किसी वैल्यू के आप ये बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अब आपको tan और cos, tan और cot की वैल्यूज का मैं बता देता हूँ कैसे उसको चेंज करते हैं। ठीक है, लास्ट है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इससे ज़्यादा सीखने की जरूरत भी नहीं है, इतना काफ़ी है वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज, अब आपको पता है कि tan की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, tan की वैल्यू जो होती है वो 0 टू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, tan की जो वैल्यू होती है वो 0 टू इनफाइनाइट होती है, क्योंकि tan 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, tan 0 इज इक्वल टू 0 एंड tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो इसकी वैल्यू कैसे, 0 पे 0 रहेगी और यहाँ पे 90 पे इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी 90 पे और 180 पे फिर 0, फिर 180 पे 0 से इन्फिनिटी तक, फिर इन्फिनिटी से 0 तक। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, ऐसे ही है। तो अब आप देखिए tan, अब आपको पता करना है tan ऑफ 300 डिग्री। ठीक है, tan ऑफ 300 डिग्री क्या हो जाएगा। ठीक है, tan ऑफ 300 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं आप, tan 300 डिग्री को या तो आप लिखिए 270 प्लस 30 या फिर लिखिए 360 माइनस 60। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप, या तो लिखिए 360 माइनस 60 या फिर लिखिए 270 प्लस 30। ठीक है, अब 360 माइनस 60 देखिए, 360 यहाँ पे है और माइनस करेंगे तो ऐसे आप चल के आएंगे ये से। ठीक है, और ऐसे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 टू आप इन्फिनिटी जा रहे हैं, यानी कि tan की वैल्यू tan ही रहेगी। ठीक है, 360 माइनस 60 में ये tan की वैल्यू tan ही रहेगी, tan और 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब आप 270 प्लस 30 देखिए, आप ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू 0 जा रहे हैं, इसका मतलब आपने उल्टा कर दिया, यानी कि यहाँ पे cot आ जाएगा, cot ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 क्या हो जाता है, tan 60 होता है आपका 0 होता है, उसके बाद 1/√3 होता है, फिर 1 होता है, फिर √3 होता है और फिर इन्फिनिटी होता है। तो tan 60 हो गया आपका √3। ठीक है, और cot 30 भी हो जाएगा आपका √3। और प्लस माइनस में क्या देखेंगे हम, tan cot यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे tan 300 है तो tan की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा निगेटिव ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, साइन और tan दोनों निगेटिव होंगे, तो ये माइनस का √3 आ जाएगा। तो tan 300 हम चेक कर लेते हैं, tan का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, ये साइन और cos की वैल्यू तो सही है, ये tan की वैल्यू। ठीक है, tan 300 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ √3। ठीक है, तो सेम इसी तरह आपको चेंज करना है। ठीक है, दो ही चीजें आपको याद रखनी है, क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और कोई भी वैल्यू मतलब साइन 0 टू 1 जाता है, 1 टू 0 कॉस जाता है। ठीक है, कॉस की वैल्यू 1 से 0 पे खत्म होती है, साइन की वैल्यू 0 से 1 पे खत्म होती है, tan की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होती है और cot की वैल्यू इन्फिनिटी टू 0 होती है। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, और जो मेथड मैंने बताया है उसके थ्रू आप किसी भी वैल्यू का बहुत ही आसानी से आप इसका निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़, और कमेंट कीजिए, और आपके अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।